हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग एनडीए के पूरे सिलेबस को करेंगे। जैसे मैथ में जो जो चैप्टर आते हैं उस चैप्टर के जो टॉपिक्स आते हैं उसको कवर करेंगे, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो भी चैप्टर आते हैं उसके चैप्टर को और उसके पूरे टॉपिक्स को उस चैप्टर में जो भी है उसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे, और आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो इसको वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक पूरा देखें पूरा, अगर आपको सिलेबस को बारे में पूरा अच्छे से जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एनडीए 2025 का सिलेबस ये है। देखो इसमें टोटल होते हैं, टोटल 900 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो कि मैथ में जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन मैथ में रहेंगे। और एक क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन का होगा, एक करेक्ट आंसर रहेगा तो इसमें 2.5 मार्क्स मिलेगा मैथ में। और अगर गलत क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो -0.83 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है ना, मैथ में आपका स्पीड बहुत तेज़ होना चाहिए, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा आपको चाहिए होता है। ठीक है। तो फिर भी आपको देख लो, यहाँ पे मैथ के लिए मिलेगा 2.5 आवर्स मिलेगा। और एक जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, जीके, सब कुछ आ जाते हैं इसमें। तो ये होता है, टोटल होता है 150 क्वेश्चन होता है इसमें। जो है एक क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, और इसमें माइनस मार्किंग होता है 1/3, मतलब -1.33 का माइनस मार्किंग होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज डिटेल में, देखेंगे मैथ में कौन सा टॉपिक्स आता है और जीएस में कौन सा टॉपिक्स आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये है। तो ये देखो, मैथ में ये टॉपिक्स आएगा। मैथ में पहला चैप्टर ये रहेगा अलजेब्रा का। अलजेब्रा में आप लोग देख सकते हो, जैसे अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के बारे में पूरा अच्छे से पूछेगा। और अलजेब्रा में ये सब हो गया ना, देखो, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्रिक हो गया, एचपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है सब आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, मैथ में टॉपिक्स हो गया। और ये देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन में ये सब टॉपिक्स आते हैं जो आपको दिख रहा होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक चीज़ें, ये सब जो है ये सब आते आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे, ये सब टॉपिक्स। और देखो, एक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। एंगल ऑफ देयर मेजर, एंगल एंड देयर मेजर इन द डिग्री एंड रेडियस। तो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे इस एंगल पे एक पोल बन रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आते हैं काफ़ी इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे फार्मूले याद होना चाहिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी होता है। तो ये सब भी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, आपको ये पे कवर कर सकते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये आता है एनालिटिकल ऑफ ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D। ये है ना, 2D और 3D के बेस पे मैथमेटिक्स में जो होते हैं ज्योमेट्री के, उसके बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख सकते हो, इस चैप्टर के ये सब टॉपिक्स आएंगे आपको एनडीए के मैथ के सिलेबस में। और फिर ये नेक्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग देख सकते हो, देखो, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ सकते हो। ये भी एग्ज़ाम में आपको ये सब टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ये है इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सब भी आते हैं। तो इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये सब चैप्टर्स भी इसमें, मतलब इस चैप्टर के ये सब टॉपिक्स आएंगे। और एक है वेक्टर अलजेब्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इन 2D एंड 3D, जैसे आप देख सकते हो, वेक्टर इन 2D एंड 3D, ये और ये सब चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करना है, तो आप कवर कर सकते हो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर इसका है, लास्ट चैप्टर आई थिंक अराउंड होगा ये, इसका है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हो गया। प्रोबेबिलिटी में भी ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप आसानी से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस चैप्टर के, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, एसोसिएटेड सैम्पल्स स्पेस, ये सब चीज़ें हैं ना। देखो, ये सब टॉपिक्स हैं, सब आई थिंक 12th में सब कंप्लीटेड हैं, तो ये सब आसानी से आप कर सकते हो मैथ के। तो ठीक है, मैथ में हो गया। अब हम जीएस आते हैं, जैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट है ना, जो इंग्लिश आते हैं, इसमें 4-5 सब्जेक्ट आते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट में ये सब आते हैं, स्पॉटिंग एरर, कोई सेंटेंस दे देगा, कुछ दे देगा, तो इसमें बोलेगा ये एरर क्या है, इसको एरर को फाइंड आउट करो ऑप्शन के थ्रू।
कम्प्रिहेंसिव मतलब ये भी दे देगा, कोई पैराग्राफ दे देगा, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिलेक्टिव वर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें बोलेगा कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये कोई करेक्ट सेंटेंस कोई ऑप्शन में से क्या है, उसको आप चूज़ करो। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, कोई सेंटेंस दे देगा, रैंडम सेंटेंस अलग-अलग वर्ड दे देगा, बोलेगा एक इसको एक करेक्ट ऑर्डर में करो, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वो। तो ये सब चीज़ें आपको मैथ में इंग्लिश में आपको ग्रामर को अच्छे से कर लीजिए और थोड़ा आपको इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो जीएस पार्ट में, जनरल एबिलिटी टेस्ट में। इंग्लिश के बाद में देखते हैं ये है फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में भाई देखो ये सब चीज़ें आती है। फिजिक्स में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हो गया। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ हो गया, ये सब आते हैं फिजिक्स में और ये सब टॉपिक्स आ गए ना। और देखो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हो गया, अर्थ एज ए मैग्नेट, ये सब चीज़ें आती हैं। स्टैटिक एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हो गया। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ये सब आते हैं। ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हो गया। और ये भी आते हैं देखो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, यूजेज ऑफ एक्स-रे। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है। ये फिजिक्स में आपको ये सब टॉपिक्स जो दिख रहा है इन सब चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ पे आपका फिजिक्स भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है केमिस्ट्री का सिलेबस, आपको लिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में ये है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो आपके 12th में आते हैं सब, इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। एलिमेंट हो गया, मिक्सचर एंड कंपाउंड, फार्मूला एंड सिंपल केमिकल, ये फिजिकल केमिस्ट्री में जो होता है ना, ये केमिकल इक्वेशन, ये सब जो होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फिर केमिस्ट्री में क्या आता है देखो, ये है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़, जो भी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, कार्बन, डिफरेंट फॉर्म, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें हैं आपको केमिस्ट्री में, आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो ये सब चीज़ें आएँगी। और देखो जीएस में फिर देख सकते हैं हम लोग, जीएस में क्या आएँगे, जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल, ये ना ये सब चीज़ें हैं, आपको देखने पर देख सकते हो। ये बायो का पार्ट है कुछ-कुछ इसमें, ये देख सकते हो ना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द प्लांट एंड एनिमल, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको आसानी से आप इस टॉपिक्स में जीएस में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और इसमें है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वाइटल ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी का पूरा ऑर्गन को समझ सकते हो आप, इसके क्या जो ऑर्गन है मेन मेन, इसको पढ़ सकते हो। और ये देखो कॉमन एपिडेमिक और देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, कुछ कुछ के बारे में पढ़ सकते हो। कुछ बीमारी जो होती है ह्यूमन बॉडी में या कुछ उसके कॉजेज क्या होते हैं, सब बारे में पढ़ सकते हो। फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, इज कंस्टिट्यूट इंक्लूड द बैलेंस डाइट, तो ये सब आपको एक ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। सब जो टॉपिक्स दिख रहा है इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहता है तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो अच्छा वाला। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ देखो ये है, इसमें क्या है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये सब भी इसमें आता है। जीएस, जीएस काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 600 100 मार्क्स का होता है। देखो ये सब चीज़ें, इस जो टॉपिक है इसमें, जीएस हो गया, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप अच्छा से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें देखो पहला इसमें टॉपिक्स क्या है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट में ये है ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ होते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री पहले कैसा था, बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया का हिस्ट्री क्या था, कल्चर सिविलाइजेशन कैसे आया इंडिया में, कल्चर क्या था इंडिया का, इसमें फ्रीडम मूवमेंट में कैसे कैसे क्या इंसिडेंट कब हुआ, यही सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको भी पता होना चाहिए, उसके कुछ मेन फंडामेंटल एलिमेंट्री क्या हैं, सब चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपको पूछ सकता है जीएस इस पार्ट में। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, पंचायती राज का एक प्लान था, ये सब कुछ आपको एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया ये सब भी पढ़ना चाहिए, क्या होता है इसका 5 ईयर प्लान का। पंचायती राज भी पढ़ सकते हो आप लोग, ये सब है। और क्या है, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और एक है फोर्स शेपिंग ऑफ मॉडर्न, फोर्स शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड,
मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि जैसे मॉडर्न वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। अब एक तरह से आपको करंट अफेयर के बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए कि आजकल दुनिया में क्या चल रही है, सब चीज़ें होता है ना। और भी हिस्ट्री के बारे में है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के बारे में, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली, उसकी भी कहानी क्या है, उसकी लड़ाई की कहानी, वो सब भी आपको पढ़ना होना चाहिए। आपको मतलब उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, एंड रशियन रिवॉल्यूशन क्या था, रशिया में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और ये है इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सोसाइटी, साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे समाज पे क्या असर पड़ा है, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए। पंचशील डेमोक्रेसी क्या है, पंचशील हो गया, डेमोक्रेसी क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है, ये कैसे काम करते हैं, इस टाइप की विचारधारा होती है तो ये किसको आगे बढ़ाती है, कम्युनिज्म का विचारधारा होती है ये किस चीज़ों को आगे बढ़ाती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आप अगर आप एनडीए क्लियर करना चाहते हैं तो रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, हमारे भारत का, हमारे प्यारे भारत का इस प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या रोल है, हम कैसे दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी क्या है जिसको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हमारी होता है ना सॉफ्ट पावर क्या है दुनिया में, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारा सिलेबस हो गया। और फिर ये देखो यहाँ पे है जियोग्राफी का सिलेबस क्या है। देखो जियोग्राफी भी काफ़ी आती है इसमें, तो जियोग्राफी का सिलेबस ये है, जो ये सब काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको सब नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छे से कर सकते हो फिर। तो जियोग्राफी में क्या है, द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अर्थ का शेप एंड साइज क्या है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब चीज़ों आपके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल डेटलाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ अर्थ रॉक एंड देयर क्लासिफिकेशन, अर्थ का, ये पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसके जो पीछे जो थ्योरी हैं, ये सब वॉल्केनो का या फिर जो भी है हमारे हिस्ट्री के थ्रू, उसको हमको पता होना चाहिए। उसके भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी टॉपिक देख सकते हो, ह्यूमिडिटी, कंडेंशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब हो गया। टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेजर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए। जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये हो गया ना, ये सब टॉपिक्स आप लोग पढ़ सकते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये करंट इवेंट के बारे में, नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर, पिछले 2-3 साल, 4-5 साल में जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ है, करंट अफेयर हुआ है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेंडेमिक के बारे में भी पता होना चाहिए, करंट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या चल रहा है दुनिया में। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल और गाज़ा का जो वार चल रहा है, इसके बारे में भी आपको अपडेट होना चाहिए कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और क्या चल रहा है वो दुनिया में आजकल। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड विद द कल्चरल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कोई अगर है बहुत इंपॉर्टेंट फेमस इंसान है, जो कोई स्पोर्ट में है बहुत फेमस, या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी में, इन सब चीज़ों लोगों के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर में इंक्लूड होता है सब, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा एनडीए का सिलेबस। तो ये सब आप लोग एनडीए का सिलेबस पूरा समझ गए होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। आप अगर आप लोग चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। और आप लोग बोलोगे तो मैं इसका मैथ का सिलेबस अपने चैनल पे भी कंप्लीट कर सकता हूँ। आप लोग अपने मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।